फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो में मैं आपको आज ऑर्बिटल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने आपको क्या बताया है, विभिन्न या वेरियस एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया है जो ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर जो है विभिन्न सेल्स में घूमते हैं। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, ये मैंने रदरफोर्ड के मॉडल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया है कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो कहाँ होती है। वो आप देख रहे हैं, वो मैंने आपको बता रहा हूँ कहाँ होती है। दोस्तों, ये न्यूक्लियस बना हुआ है बीच में, तो आप देखिए ये न्यूक्लियस है। क्या है आपका? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर जो है विभिन्न सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये आप देखिएगा, नोट कर लीजिए इसको आप, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वेरियस सेल्स में क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? आपके मूव करते रहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो आपका मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, जिसको श्रोडिंगर ने दिया था, किसने दिया था? श्रोडिंगर ने दिया था। उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, जो आपका क्या होते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं आपके? देखिए, ये मैंने बताया, न्यूक्लियस वहां भी होता है, न्यूक्लियस वहां भी होता है, न्यूक्लियस वहां भी होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है दोस्तों, वो मेन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो मेन डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पे सेल नहीं है। जो आपका मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है उसमें क्या नहीं है? उसमें आप देखिएगा, उसमें सेल्स नहीं है। उसमें क्या नहीं है? उसमें सेल्स नहीं है। क्या है? एक पर्टिकुलर रीजन दिख रहे हैं आपको। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? देखिएगा, ये देखिएगा, यहाँ पे मैं बना रहा हूं उसको, ये पर्टिकुलर रीजन है। देखिएगा, तो यहाँ पर जो मेन समझने वाली जो बात है वो ये है दोस्तों, कि जो एटम्स, देखिए रदरफोर्ड मॉडल्स के या बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सेल्स में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे मूव करते हैं? सेल्स में मूव करते हैं। जबकि अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर्स मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के बाहर होते हैं। कुछ 3 डायमेंशनल रीजन होते हैं, वहां पर वो क्या होते हैं? पाए जाते हैं। वहां पर क्या होते हैं आपके? वहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पाए जाते भी नहीं है, मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी मोस्ट ओनली होती है। क्या होती है आपकी? प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो हम ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल किसे कहते हैं दोस्तों? एक बार मैं आपको और इजी वे में बता रहा हूँ। रदरफोर्ड मॉडल या फिर आपका बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न डिफरेंट सेल्स में मूव करते हैं। जबकि जो श्रोडिंगर ने जो आपका मॉडर्न एटॉमिक मॉडल दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या है? उसके अकॉर्डिंग आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेल्स में नहीं होते हैं दोस्तों। वो कहाँ पर होते हैं? वो न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशनल रीजन होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है आपको मालूम होना चाहिए? 90 to 99% होती है। कितनी होती है? 90 to 90% प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम उन रीजन्स को, उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऑर्बिटल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द ऑर्बिटल्स। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है दोस्तों कि व्हाट आर द ऑर्बिटल्स। देखिए, ऑर्बिटल्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ऑर्बिटल्स देखिए, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम in which the probability of finding the moving electrons is maximum is called orbital। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हम उन रीजन्स को, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना
मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम कितनी होती है 90 टू 99%। हिंदी वाले प्लीज आप नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि व्हाट आर द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो प्लीज आप नोट कर लीजिए कि नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है, हम उनको ऑर्बिटल कहते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर आप सुन सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की मिलने की संभावना जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है, हम उनको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। मैंने यहाँ पे दो मॉडल आपको बताए हैं, एक रदरफोर्ड मॉडल है, ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग है। या फिर ये जो रदरफोर्ड मॉडल कंसेप्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सेल्स में मूव करते हैं, जबकि यहाँ पे आप देखिए जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में मिलते हैं और वो कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है, हम उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। हाँ तो दोस्तों ऑर्बिटल्स मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो आप जान गए होंगे। ऑर्बिटल जो है नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर जो है क्या होते हैं? या 3 डायमेंशन रीजन होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, जो संभावना होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम कितनी होती है दोस्तों? 90 टू 99% होती है। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनका टाइप्स क्या होता है दोस्तों। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए बहुत ही इजी वे में आप उसको नोट करेंगे। देखिए ऑर्बिटल जो है एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल। हाँ तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वो कितने टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए 4 टाइप्स के आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो दोस्तों ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। और एक बात और नोट करने वाली जो बात है दोस्तों वो ये है कि ऑर्बिटल चाहे एस हो, पी हो, डी हो या एफ हो, किसी भी सबसेल का ऑर्बिटल हो, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं।